तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनफिनाइट डाइल्यूशन होता क्या है। ठीक है, इनफिनाइट डाइल्यूशन होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे ए पॉइंट वेयर मोलर कंडक्टेंस ऑफ या मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड, मतलब वहां पर मोलर कंडक्टेंस उसका सेम आने लगता हो, कॉल्ड इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, एंड वहां पर अगर इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन अप्रोच होने लगेगा जीरो। फिर हम लोग देखेंगे एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पॉइंट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मान लिया जाए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ये वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम क्या है हमारा VmL दिया हुआ है। ठीक है, अगर वॉल्यूम ml में है और मोलर कंडक्टेंस ये है हमारा। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए वॉल्यूम 1 ml 2 ml इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो उसका मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6, लेकिन यहाँ पर 0.5 के बाद 0.678 नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है 0.5 के बाद 0.555 कांस्टेंट रह जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एट ए सर्टेन टाइम क्या हुआ है कि सारा का सारा आयोनाइज हो चुका है, सारे आयंस। अब यहाँ के बाद आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहे हैं, आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब जब आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई क्या होंगे यहाँ पर आयंस, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, सेम हो गए सबके लिए, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होना बंद हो गया, सेम कंडक्टेंस हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब जो ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। गॉट इट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये सॉल्यूशन में डालते ही ऑलरेडी 100% लगभग टूट जाते हैं, इसलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 100% होता है। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस अगर हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, तो उससे हमारा नंबर ऑफ आयंस नहीं इंक्रीज होता है, बल्कि क्या होता है, ओनली मोबाइलिटी इंक्रीज होता है। सो इसका जो लेमडा m होता है, मोलर कंडक्टेंस होता है, वो थोड़ा कम इंक्रीज होता है कंपेरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी देखेंगे, आर्हेनियस थ्योरी, और उसके बाद हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिस थ्योरी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में है, वो एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिबाय-हाकल ऑन सागर थ्योरी। Got it? डिबाय-हाकल ऑन सागर थ्योरी के बेसिस पर लेमडा m इक्वल टू लेमडा m इंफिनिटी माइनस b रूट c, ये एक इन्होंने एक्सप्रेशन दिया था जहां पर b एक कांस्टेंट टर्म है, c कंसंट्रेशन है, लेमडा m जो है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, एंड लेमडा m जो है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका जब हम लोग ग्राफ निकालते हैं, ठीक है, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो लेमडा m वर्सेस रूट c का, तो ये इस टाइप का ग्राफ मिलता है। अगर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाता है तो ये इंटरसेप्ट देता है, और ये इंटरसेप्ट में कहाँ आता है, कंसंट्रेशन बिकम जीरो, एंड दिस कंसंट्रेशन बिकम जीरो इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। जबकि आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करता है तो वो ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम लोग इसके बेसिस पे Kc निकाल दिए। अब Kc निकालने के बाद हम लोग को ये C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा मिला,
होता क्या है कि मान लिया जाए इनिशियल में कंसंट्रेशन C हो और कुछ टूटा नहीं हो शुरू में, तो 0 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 मान लिया जाए एट टाइम t इक्वल टू 0 और टाइम t इक्वल टू t में इसका जो कंसंट्रेशन था वो क्या हो गया C माइनस C अल्फा, मतलब कुछ टूट गया। ये टूटा, कितना कंसंट्रेशन टूटा C अल्फा। कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में ये A प्लस का B प्लस का प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखें कि C अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर अपॉन में C को कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C से C को कैंसिल कर देंगे, बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपन में 1 माइनस अल्फा। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि डिसोसिएट बहुत कम होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए अल्फा को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हम लोग अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा Kc बराबर क्या आ जाएगा, Kc बराबर आ जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ओवर Kc अपॉन में C, यानी कि रूट अंडर Kc अपॉन में C। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहलाता है। अगर इसको हम लोग लेमडा m वर्सेस रूट C करें, तो अगर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो ये कहीं भी इस पर कट नहीं करता है, इंटरसेप्ट इस पर नहीं आते हैं, दैट्स वाई इसके लिए लेमडा m नहीं होगा एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। यानी ये वाला जो टर्म है इसके लिए, ये वाला जो टर्म है इसके लिए नहीं होगा। तो क्या लिखे, स्लोप ऑफ द कर्व इज नॉट कांस्टेंट सो इट कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू ऑब्टेन लेमडा m इंफिनिटी। ठीक है, तो लेमडा m इंफिनिटी इसके लिए नहीं होगा। तो हम इसके बेसिस पर क्या देख सकते हैं कि अगर C को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब डाइल्यूटेड कर दिया जाए, तो अल्फा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जब अल्फा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो लेमडा m क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग इसी तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखे हैं हम लोगों ने लेमडा इन्फिनिटिव m माइनस p। इसके बाद हम लोग देखते हैं इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग ने देखा भी हैविंग नेगेटिव स्लोप। अगर मान लीजिए C को 0 कर दे, मतलब कंसंट्रेशन एकदम डाइल्यूटेड कर दे, टेंस टू 0 कंसंट्रेशन आ जाए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो लेमडा m क्या हो जाएगा, लेमडा m इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी कि लेमडा m बिकम लेमडा m इन्फिनिटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी बिकम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहलाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, B क्या है, B डिपेंड ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। पर्टिकुलर टाइप इलेक्ट्रोलाइट में क्या ही होंगे, आयन होंगे। आयन, हम लोग आयन में मेनली बात करेंगे चार्ज का। ठीक है, लेमडा m जो हमारा इंटरसेप्ट, लेमडा m इन्फिनिटिव जो है हमारा, वो इंटरसेप्ट को बताता है। ठीक है, अगर हमारे इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं NaCl, CaCl2, MgSO4, तो हम लोग इसको नाम लिख सकते हैं 1 1 इलेक्ट्रोलाइट। चार्ज 2 है तो 2 1 इलेक्ट्रोलाइट, 2 इस पर भी चार्ज है और 2 इस पर भी चार्ज है, तो क्या लिख सकते हैं 2 2 इलेक्ट्रोलाइट। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।